हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के बारे में बात करने वाले हैं, जिनकी उड़ान 16 जनवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया से शुरू हुई, पर दुर्भाग्यवश 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी पर लैंड करते समय स्पेस शटल के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण कल्पना चावला समेत सभी 6 अंतरिक्ष यात्री मारे गए। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल शहर में 17 मार्च 1962 को हुआ था। कल्पना अपने परिवार में 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। वो बचपन से ही सितारों के बीच उड़ने का सपना देखा करती थी। कल्पना की आंखों में एक अलग चमक थी और एक अलग जज्बा था। इसी जज्बे ने और आसमान में उड़ने के इसी सपने ने कल्पना को एक दिन भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बना दिया। अपने सपने को साकार करने के लिए कल्पना चावला ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की और 1982 में उसकी डिग्री भी हासिल कर ली। इसके बाद कल्पना अमेरिका चली गई और 1982 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी और उन्होंने इस कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। उनके अंतरिक्ष यात्री बनने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में 1988 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पीएचडी की डिग्री भी हासिल कर ली और मार्च 1995 में उन्होंने एस्ट्रोनॉट कॉर्प ज्वाइन कर लिया और उन्हें 1996 में पहली उड़ान के लिए चुना गया। उनकी पहली उड़ान अंतरिक्ष यान कोलंबिया में 19 नवंबर 1997 को प्रारंभ हुई और इस यात्रा में कल्पना चावला समेत कुल 6 सदस्य थे और इसी उड़ान के साथ वे अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। दोस्तों, आपको बता दें कि अपने पहले मिशन में कल्पना चावला ने लगभग 1 करोड़ मील की यात्रा की, जो पृथ्वी के लगभग 252 चक्कर के बराबर था। उन्होंने कुल 372 घंटे अंतरिक्ष में बिताए और इस यात्रा के दौरान उन्हें स्पार्टन सैटेलाइट को स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और सन 2002 में कल्पना को उनके दूसरे अंतरिक्ष उड़ान के लिए चुना गया। कुछ टेक्निकल गड़बड़ी और अन्य कारणों के चलते इस अभियान का समय कई बार बढ़ता रहा और 16 जनवरी 2003 को कल्पना ने कोलंबिया पर चढ़कर STS-107 मिशन का आरंभ किया, लेकिन कल्पना चावला की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा ही उनकी अंतिम यात्रा साबित हुई। अपने सभी अनुसंधान के उपरांत वापसी के समय कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही टूटकर बिखर गया और देखते ही देखते अंतरिक्ष यान और उसमें सवार 7 यात्री खाक हो गए। कल्पना चावला समेत अन्य 6 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत से 10 साल बाद जो पर्दा उठा वो बहुत ही हैरान कर देने वाला है। कोलंबिया स्पेस शटल के प्रोग्राम मैनेजर रहे वेन हेल ने दावा किया है कि नासा के अंतरिक्ष यान में आई खराबी का पहले से पता लग गया था, बावजूद इसके कुछ नहीं किया गया। वेन का दावा है कि उन्होंने यान में खराबी की बात जब अन्य लोगों को बताई तो उन्होंने इसको कल्पना चावला और अन्य 6 यात्रियों को ना बताने की सलाह दी थी। जिस वक्त कोलंबिया यान रवाना हुआ उसके 81 सेकंड बाद ही यान के एक्सटर्नल टैंक पर लगा एक फोम का हिस्सा टूटकर गिर गया था। यान की रफ्तार बेहद तेज होने की वजह से यह इतनी तेजी से उसके पिछले विंग से टकराया कि वह टूट गया, लेकिन इसको अंतरिक्ष यान में बैठे यात्री नहीं जान पाए और नासा को यह बात पता चल चुकी थी। उन्हें इस बात का अंदाजा हो चुका था कि अब इस मिशन का वापस लौटना नामुमकिन है। दरअसल यान पर एक विशेष धातु से बनी मोटी परत होती है, जिसमें एक परत फोम की भी होती है। फोम के कई सारे टुकड़े मिलकर यान की एक परत बनाते हैं, जो यान को पृथ्वी के वायुमंडल में वापस आने और बाहर जाने के वक्त उस पर पड़ने वाले दबाव को कम करते हैं। साथ ही इसका काम उस वक्त घर्षण से पैदा होने वाली गर्मी यान को बचाना भी होता है, लेकिन एक्सटर्नल टैंक पर लगी फोम के हटने और यान के विंग के क्षतिग्रस्त होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया और जिस वक्त यान ने वायुमंडल में दोबारा प्रवेश किया उस वक्त इस फोम के हटने वाली जगह पर बने छेद से जो दबाव और गर्मी अंदर गई उससे अंतरिक्ष यान आग के गोले में तब्दील हो गया और अमेरिका के टेक्सास के आसमान में बिखर गया। दोस्तों, सभी अंतरिक्ष यात्रियों को ये बात न बताने के पीछे की वजह ये थी कि नासा के वैज्ञानिक दल नहीं चाहते थे कि मिशन पर गए अंतरिक्ष यात्री घुट घुट कर अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों को जिए। उन्होंने बेहतर यही समझा कि हादसे का शिकार होने से पहले तक वे मस्त रहें, क्योंकि मौत तो उन्हें वैसे भी आनी ही थी। वेन हेल के मुताबिक अंतरिक्ष यात्रियों को जानकारी होती तो भी वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऑक्सीजन रहने तक वो अंतरिक्ष के चक्कर ही लगा सकते थे। ऑक्सीजन खत्म होने पर वैसे भी उनकी जान चली जाती। अगर उन्हें बचाने की कोशिश भी की जाती तो ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कई दिनों की मेहनत के बाद एक मिशन को तैयार किया जाता है और ये अपने आप में खुद ही एक मिशन था, जिसके चलते कोई भी कुछ नहीं कर पाया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही।
ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएं।